बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से अपनी पहली पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। इस पदयात्रा का नाम है हिंदू एकता पदयात्रा। पदयात्रा का उद्देश्य है जाति भेदभाव में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना। बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा के साथ देश भर के हिंदुओं में और हिंदू संगठनों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ये यात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी, जो 160 किलोमीटर दूर ओरछा धाम पर संपन्न होगी। इस यात्रा का रूट 160 किलोमीटर लंबा है और यात्रा 9 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए छतरपुर जिले के हिंदू संगठनों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और हिंदू संगठनों से जुड़े अनेक पदाधिकारियों ने यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए समाज के हर क्षेत्र में पीले चावल वितरित किए हैं। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की ओर से पवन मिश्रा, राजेंद्र अग्रवाल सहित कमल अवस्थी और अन्य पदाधिकारियों ने छतरपुर से सटे एक आदिवासी गांव में जाकर भी इस यात्रा का प्रचार प्रसार किया और पीले चावल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने संवाददाता विनोद मिश्रा से बातचीत कर इस यात्रा का उद्देश्य बताया। इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के ग्राम काटी बरकुआ में, जहां पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरे गांव पंचायत के गांव आते हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वह 21 तारीख को पैदल यात्रा को प्रारंभ करेंगे। 29 तारीख को ओरछा धाम यात्रा पहुंचेगी। तो वही हम आपको बता दें कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनका जो शिष्य मंडल है वह काटी बरकुआ के समीप के जो भी पंचायती गांव है वहां पर लोगों के बीच गए और दलित पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के उन्हें पत्रक और पीले चावल वितरित किए हैं। हमारे साथ यहाँ समिति के लोग मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह से उन्हें रिस्पांस मिल रहा है और क्या संकल्प लिए हैं। जी, आज हम लोग सभी लोग ये आदिवासी ग्राम है यहाँ पर बगल में बरकुआ के समीप, हम लोग सभी लोग सेवा वहाँ बागेश्वर धाम सेवा मंडल की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और लगातार हम लोग लोगों को पीले चावल और आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित कर रहे हैं। 22 तारीख को यात्रा छतरपुर पहुँचेगी और बड़े धूमधाम से सभी समाजों के जाति बिरादरियों के लोग वहाँ अपने अपने टेंट लगाकर महाराज जी का स्वागत करने वाले हैं और बड़ी संख्या में समाजों की झांकियाँ भी उस यात्रा में शामिल होंगी। ये पहली बार होगा ऐतिहासिक रूप से जब इतनी बड़ी मात्रा में विभिन्न समाजों के लगभग 40 समाज के और बिरादरियों के लोग उस यात्रा में शामिल होंगे और सब लोग कदम से कदम मिलाकर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में चलेंगे। तो सनातन हिंदू एकता के साथ साथ सनातन के क्षेत्र में कार्य करने वाले पवन मिश्रा जी थे। उसी क्रम में हमारे साथ समाज सेवी राजेंद्र अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। जी, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोगों के बीच जा रहे हैं? तो हमारे महाराज जी ने कहा है कि अपने यहाँ पे ऊंच नीच जात पात नहीं होना चाहिए, सभी को एक सिर्फ हिंदू धर्म के नीचे, सनातन धर्म के नीचे काम करना चाहिए। इस उन्हीं के कहे अनुसार हम लोग आज आदिवासी और दलित पिछड़ा इलाकों में आए थे और दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, पिछड़ा भाइयों से सबसे मिले हैं और उनका संदेश हम लोगों ने दिया है कि सभी लोगों को 22 तारीख को छतरपुर आना है और अपने अपने बैनर तले महाराज जी का स्वागत करना। जैसे कि उन्होंने कहा है कि पिछड़ा दलित मिटा देना चाहिए और मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त हों वह इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो क्या मानते हैं, साधु की कोई पहली बात तो जात नहीं होती है, कहा जाता है ऐसा, इसको लेकर आप कितना समर्थन करते हैं? क्या है? हम पूरा 100% समर्थन करते हैं और जो अपने कर्म से धार्मिक हों और धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के लोगों को जरूर पूजा पाठ करना चाहिए, पुजारी का दायित्व मिलना चाहिए। आप पत्रक वितरित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं? सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि जात पात की विदाई हो रही है और सब लोग हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। तो देख रहे हैं जात पात की विदाई है और साथ में हम सभी हिंदू हिंदू भाई हैं। इसी तरह गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वह जनता के बीच इन लोगों के पास आए हैं, क्या कहेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर। जी जी, बहुत अच्छा है। बागेश्वर धाम जी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ जात पात बहुत चल रही थी गाँवों में हर जगह और कुछ नेता लोग बांटते थे जात पात में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी मंदिर अवैध कब्जे में हैं और फूटी पड़ी हैं, तो वे भी सुधरना चाहिए और हम लोग एकता हैं, बागेश्वर धाम के साथ हैं और उनके साथ 100% है हिंदू राष्ट्र होके ही रहेगा।
तो देख रहे हैं कि ओरछा में जिस प्रकार से रामलला विराज गए थे, उनको विराजने को लेकर जिस प्रकार से राम भक्तों में जो उत्साह था, जो उत्साह के साथ साथ उसी तरह उनकी जो पद यात्रा निकल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह बिना चप्पलों मतलब बिना खड़ाऊ के सड़कों पर उतरेंगे। उनका संकल्प है कि जब तक हम अपने पैरों में उन खड़ाऊ को नहीं पहनेंगे, जब तक कि हमारी हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा है वह सफल नहीं हो जाती है। हमारे साथ समिति के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वह जा रहे हैं किस तरह की क्या संदेश लोगों के बीच दे रहे हैं। जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बड़े ही हर्ष और उत्साह का विषय है। महाराज श्री पैदल बागेश्वर धाम से ओरछा धाम राम राजा नगरी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग एक टपरापुरवा आदिवासियों का गांव है, वहां से होके आए हैं। बड़ा उत्साह है उनमें। हमने जब उनसे सबसे मुलाकात की तो बड़ी आत्मीयता उनसे मिली हम लोगों को, और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कोई एक संत सबको एकजुट करने के लिए निकला है। आपस में भेदभाव मिटा करके एकजुट रहना है, क्योंकि सब आपस में एकजुट रहेंगे तभी अपनी ताकत रहेगी। इसलिए महाराज श्री का ये संकल्प है कि हम सब किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के कट्टर बने। तो अपने धर्म को मजबूत बनाना है, किसी के धर्म को बिगाड़ना नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म को मजबूत करें। तो ये महाराज जी का संदेश भी है। जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक यात्रा सफल नहीं हो जाती है, ये केवल यात्रा ओरछा धाम तक की नहीं, आगे और भी यात्राएं हैं, तो उन यात्राओं में जो खड़ाऊ पे पहनते हैं उनको भी उन्होंने त्याग दिया। ने जो भी जितनी भी पैदल यात्राएं रहेंगी वहाँ खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, और फूल माला का भी त्याग किया है महाराज श्री ने। तो यात्राओं में वो ना तो फूल माला पहनेंगे ना खड़ाऊ पहनेंगे, पैदल निकले हैं। मंदिरों में किस प्रकार से पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं लोगों का? मंदिरों के माध्यम से भी, क्योंकि लोग मंदिरों में जाते हैं और वो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, तो बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, तो इसीलिए पोस्टर वहाँ लगाए गए हैं ताकि एक संदेश लोगों तक पहुँचे और यात्रा से लोग जुड़े। तो सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह 21 तारीख को ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम से वहां पर भगवा ध्वज फहराएंगे और हिंदुओं को एकजुट होने को लेकर वहां से वह यात्रा प्रारंभ करेंगे। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो, लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।